अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आप देख और सुन रहे हैं बोल्ड इंटरटेनमेंट। ये वीडियो स्पेशल उन वालिदैन के लिए है जो अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ चुके हैं, बात नहीं मानते, ज़िद्दी हो चुके हैं। इस सब के पीछे किस चीज़ का हाथ है, किनका हाथ है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। ये जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। वो जब माँ बनी तो अपने ही बच्चों में फिर से जीने लगी थी। उसे अपनी ज़िंदगी को वहाँ से सही करना था जहाँ से वो उसकी नज़र में बिगड़ी थी। सो वो इन छोटी छोटी जानों में अपना नया जन्म देखती। तमाम दूसरे माँ बाप की तरह यही सोचने लगी थी कि उसके बच्चे उसकी तरह नहीं जिएंगे। हमारी तीसरी दुनिया के सब माँ बाप तकरीबन यही सोचते हैं। तो फिर वो कैसे जिएंगे वैसे जैसे बचपन को वो खुद जीना चाहती थी। उसने अपने बच्चों को वो सब कुछ दिया जो उसे बचपन में नहीं मिल सका था। वो भूल गई थी उसे माँ बनना था। वो खुद को बच्चा बना के बैठ गई। उसे माँ की नज़र से देखना था और वो हर चीज़ अपने बच्चों की नज़र से देखने लगी। और फिर वो माँ होकर भी अपने बच्चों की ज़िंदगी ना बना सकी। ये हमारे माशरे में आज के माँ बाप के दुख हैं। हम सारी उम्र खुद अपने ही ट्रामा से निकल नहीं पाते, बल्कि उसे दूसरी नस्ल में इसी तरह मुकम्मल कामयाबी से मुंतकिल कर देते हैं। हमारे यहाँ इंसानों की तमीर का कोई इंतज़ाम नहीं है। हमारे यहाँ ज़ख्मी दिलों और उजड़ी रूहों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारे दिलों पर लगे घाव तमाम उम्र भर नहीं पाते, क्योंकि वक्त के सिवा उसके मरहम का हमें और कोई तरीका नहीं आता। हमारे यहाँ तबाह हाल बचपन और हसरत भरी जवानी को मंदमल करके नए इंसानों की तमीर का कोई वजूद ही नहीं। हम नस्ल दर नस्ल अपने ट्रामा के साथ जीते रहते हैं और बिगड़ी हुई नस्लें परवान चढ़ाते रहते हैं। हमने ऐसे कितने ही वालिदैन देखे हैं जिन्होंने खुद उर्दू ढंग से नहीं सीखी, मगर बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाने की जिद्दोजहद में हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए लुटा देते हैं। और ऐसे कितने ही हैं जिन्हें अंग्रेज़ी की तालीम नसीब नहीं हो सकी थी और इस सबब दफातर और अदारों से इस अफसरी ज़बान की वजह से उन्हें रिसवाई का सामना करना पड़ा था। मगर इस दुख को लिए जब उन्होंने बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाई तो वो अपने बच्चों से ही हाथ धो बैठे। अब वो अपनी ज़ुबान में जो बात बच्चों को समझाना चाहते हैं समझा ही नहीं पाते कि बच्चे बात को ढंग से जिस ज़बान में समझ पाते हैं वो तो वालिदैन को आती ही नहीं। अब अगर बात ढंग से समझ ही नहीं आएगी तो उसकी तासीर कहाँ से उतरेगी। आजकल के बच्चे हमारी नहीं सुनते। इस वक्त मान वालिदैन का तकरीबन यही रोना है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते कि आपकी ज़बान बच्चों के शऊर पर उतर ही नहीं पाती। जिनके वालिदैन को उर्दू ना आती थी वो उर्दू दान होकर वालिदैन की ज़िंदगी की तसीर से निकल गए। जिनको अंग्रेज़ी ना आती थी उनके बच्चे आज सिर्फ अंग्रेज़ी मुहावरे समझ पाते हैं, लेकिन वो ज़बान वालिदैन बोल नहीं पाते। तो अब राब्ता कैसे हो, दोनों नस्लों के बीच में गिरा कैसे बांधी जाए कि एक ही आवाज़ दूसरे के कान के पर्दों पर कोई नक्श ही नहीं बना पाती। हमारी तीन नस्लें इसी कश्मकश में अपने इक़दार से सदियों के फासले पर जा चुकी हैं। कितने ही वालिदैन हैं जो अपना तमाम तर बचपन सिर्फ एक गेंद से खेल के गुजार देते थे और अब खिलौनों के अंबार से बच्चों के कमरे भर देते हैं, क्योंकि आज भी उनके अंदर वही बच्चा आलती पालती मारते बैठा है जो खिलौनों की दुकान को हसरत से तकता रहता था मगर उन तक पहुंच ना सकता था। हम जैसे नासूदा हाल लोग जो अपने टूटे ख्वाबों पर भी मरहम ना रख सके एक उम्दा नस्ल की तमीर के ख्वाब देखते हैं। हम कितने अनजान हैं। क्या हमें किसी ने बताया कि वालिदैन बनने से पहले हमारी हसरतों का इलाज ज़रूरी है। जो ज़ख्म हमें लगे थे उनका मरहम हम ही पर लगेगा, हमारी औलाद पर नहीं। हम अपने हिस्से की दुआएं अपने बच्चों को पिलाकर उनकी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किलात में ढकेल देते हैं। कितने लोग हैं जो जवानी में किसी वजह से डॉक्टर या इंजीनियर ना बन सके, मगर अब वो अपने ख्वाबों को अपने बच्चों के नातवा कंधों पर लादने की कोशिश करते हैं, वो ये ना सोचते हुए कि बच्चा उसका बोझ उठा सकेगा या नहीं, या वो ऐसा करना भी चाहता है या नहीं। हो सकता है कि वो तखरीबी नहीं तामीरी हो, मगर आपने गलत मंजिल के ख्वाब देख के अपनी कमर ही तोड़ दी और उम्र गुजार देने के बाद अब अपने बच्चों की कमर के दर पे हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में नफ्सियाती तालीम हमारे नफ्सियाती मसाइल का हल किस कदर ज़रूरी है। हमारे थोड़े से महंगे तालीमी इदारों में एक स्टूडेंट काउंसलर कुछ नहीं कर सकता। आपको किताबों में हर साल अपनी नस्लों को पढ़ाना और बताना होगा कि ये ज़िंदगी के ख्वाब नहीं हसरतें हैं।
یہ چاند، سورج اور ستارے نہیں، زندگی کا ڈرامہ ہے جو صحت مند زندگی اور صحت مند نسلوں کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جو بچہ کھلونوں کے ڈھیر سے خوش نہ ہو سکا، اسے ہم مزید کیا پیش کر سکیں گے؟ جو بچہ سب سے مہنگے اور اعلیٰ اسکولوں میں بھی پڑھ کے سکون، علم اور امید نہ لے سکے، پھر ان کے آگے اب کون سی منزل رکھیں گے؟ عجیب سی نئی باتیں اور نئے خیال ہیں، مگر اہم ہیں کہ کامیابی خوشی، نیکی، رویوں اور عادتوں سے جنم لیتی ہے، زبانوں، کتابوں، کھلونوں کے ڈھیر اور اعلیٰ تعلیمی اداروں سے نہیں۔ اگر بچہ ایک کھلونے سے خوش ہو نہیں سکا تو وہ 100 سے بھی خوش نہیں ہوگا۔ اگر بچہ اردو سے کچھ نہ بن سکا تو انگریزی سے تو کبھی بھی کچھ نہیں بن سکے گا۔ سکول چھوٹا ہو یا بڑا یہ معنی نہیں رکھواتا، اگر بچے نے اس سے کچھ لینا ہی نہیں تو ہمیشہ بیکار رہے گا۔ ہم نے والدین بننا تھا، مگر ہم خود بچے بن بیٹھے ہیں اور ان کو وہ سب دینے لگے ہیں جن کی طرف ان کی انگلی گئی۔ نتیجتاً ہم ان کی چیزیں دینے میں بسر ہو گئے اور سبق نہ دے سکے۔ ہم جب لڑکے اور لڑکی کی شادی کرتے ہیں تو لاکھوں روپے ان کی جہیز، تقریبات، گھر اور ہنی مون پر لٹاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں سوچتا کہ جس نئے سفر پر یہ 2 لوگ نکل رہے ہیں اس کے لیے وہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر تیار بھی ہیں یا نہیں۔ ان کی زندگیوں کی محرومیوں کا بوجھ ان کے کندھوں سے اتر چکا ہے کہ نہیں؟ کیا وہ ماضی کے بوجھ سے نکل کر اگلی نسل کی تیاری کے قابل بھی ہیں یا نہیں؟ بلکہ اکثر تو ہم ان کی نفسیاتی امراض کے حل کے لیے ہی ان کی شادیاں کر دیتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی گدڑ سنگھی ہے جس سے ہر مرض کا علاج ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک ماں باپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہو سکیں گے تب تک وہ اپنی اچھی نسلوں کی تعمیر سے قاصر رہیں گے۔ جب تک وہ اپنے بچوں میں جینے کی خواہش نہ چھوڑیں گے تب تک وہ بچوں کو بہتر انسان نہیں بنا سکیں گے۔ تو آج کے بچے ہمارے ہاتھوں سے اس لیے نکل گئے کہ ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہی نہیں۔ ہم نے ٹرینر بننا تھا، مگر ہم نے انہی سے ہدایت لینی شروع کر دی۔ ناظرین، یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے بچوں کو بگاڑ رکھا ہے۔ بچے جس طرح اشارہ کرتے ہیں ہم وہی چیز لے کے دینے بیٹھ جاتے ہیں ان کو۔ ہم نے کبھی ماں باپ بن کے نہیں سوچا، بلکہ ہم بچوں کو بچوں کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ غلط بات ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بچوں کے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اگر بچے کوئی مضامین نہیں پڑھنا چاہتے تو ہم انہیں مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ بچے کو سمجھے کہ وہ کس لیول کا ہے، وہ اس مضمون کے لیے بنا بھی ہے یا نہیں، اس کا انٹرسٹ بھی ہے یا نہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری خواہش کیا ہے کہ ہمارا بچہ کیا بنے، انجینئر، ڈاکٹر، مگر بچے کی خواہش تو پہلے پوچھ لیں۔ خدارا میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے بچے سے پوچھیں کہ بچہ کیا بننا چاہتا ہے۔ ایسے بچوں کی زندگیاں نہ خراب کریں اور نہ ہی اپنی زندگی کو خراب کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت، تب تک رکھیے گا اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔